नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर पे। क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद सारा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, सारी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ कवरेज का पूरा फोकस ट्रंप और उनके टैरिफ ही है। तो इसी बीच में क्या हुआ है कि जो भारत में रह रही हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, उन्होंने वो अपने सपोर्टर के साथ समय समय पर सोशल मीडिया पे बातचीत करती रहती हैं। तो इसी कड़ी में उन्होंने हाल में ही अपने सपोर्टर से सोशल मीडिया पे बातचीत करी और उस दौरान कई चीज़ें बोली, बांग्लादेश सरकार के बारे में, यूनिस के बारे में, और कई आरोप भी लगाए। तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बयान तो उनका ये था कि अल्लाह केप्ट मी अलाइव फॉर ए रीजन, आई एम कमिंग बैक एंड टेक रिवेंज। यानी अल्लाह ने मुझे किसी कारण से बचाया है, मैं बांग्लादेश वापस जाऊंगी और जिन लोगों ने मुझे परेशान किया है, मेरे सपोर्टर्स को परेशान किया, उनसे बदला लूंगी। इस तरह की उन्होंने बात बोली अपनी सोशल मीडिया। इसके अलावा उन्होंने यूनिस पे भी आरोप लगाए, जो अभी अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं बांग्लादेश में, कि वो सही ढंग से सरकार को नहीं चला पा रहे हैं। बांग्लादेश एक टेररिस्ट स्टेट बन गया है। बांग्लादेश में जो मीडिया है, आर्टिस्ट हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन पर निरंतर हमले हो रहे हैं, वो उसे रोक नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने यूनिस के ऊपर आरोप लगाते हुए बोला कि यूनिस ने जो उनका ग्रामीण बैंक है, जिसकी वजह से उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, उसका भी दुरुपयोग किया था। कम राशि को ज़्यादा ब्याज दर पर दिया, जिससे बहुत लाभ कमाया और विदेशों में ऐश की जिंदगी बिताई। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो उनके परिवार का योगदान है बांग्लादेश की स्वतंत्रता में, जो उनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान का योगदान है, अगस्त में जब उनका तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद जो बांग्लादेश की विभिन्न पार्टियों ने उनके खिलाफ किया, वो सब की बातों का भी जिक्र किया। और एक प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्दी ही बांग्लादेश वापस जाएंगे। तो इस तरह की बातचीत हुई। तो आप समझते हैं वर्तमान में बांग्लादेश की स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है। तो देखिए, बांग्लादेश जो शेख हसीना के समय काफ़ी तेज गति से प्रगति कर रहा था, फ्लोरिश कर रहा था। उनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और एक समय तो वो पाकिस्तान से भी आगे ग्रोथ रेट में पहुंच गए थे। उसकी इस समय बड़ी बुरी स्थिति है, क्योंकि जब से अगस्त से इनका तख्ता पलट हुआ है शेख हसीना का, उसके बाद बांग्लादेश में निरंतर अल्पसंख्यकों पर अटैक हो रहे हैं, मानवाधिकार हनन हो रहा है, भारत विरोधी भावनाएं भी भड़क रही हैं, कट्टर इस्लामी पार्टियों का महत्व बढ़ता जा रहा है, पाक इंटरफेरेंस बढ़ गया है, चुनाव जल्दी कराने का यूनिस ने बोला था, लेकिन अभी उसकी कोई संभावना दिख नहीं रही है। चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। भारत सीमा के पास पाकिस्तान चीन मिलकर एक एयरबेस का भी निर्माण करने वाले हैं, जो भारत के लिए भी कंसर्न है। इसके अलावा देखिए, जो बांग्लादेश है उसमें प्रमुख रूप से दो प्रमुख पार्टियां हैं। एक पार्टी है अवामी लीग, जो शेख हसीना हेड करती हैं, और दूसरी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जिसे खालिदा जिया हेड करती हैं। लेकिन अभी हाल में ही जिन स्टूडेंटों ने शेख हसीना का तख्ता पलटा था, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई है, नेशनल सिटीजन पार्टी। तो ये भी अब चुनाव में, आगे आने वाले चुनाव में लड़ने वाली है। तो स्थिति क्या है फिलहाल? तो देखिए, यूनिस समय समय पर अभी हाल में जब चाइना गए थे, तो उन्होंने बड़े अजीब से बयान दिए थे कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, सेवन सिस्टर, वो लैंड लॉक्ड है, बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल का गार्जियन है। इस बयान का भारत में काफ़ी विरोध भी हुआ था। फिर बाद में जब भी मोदी जी के साथ बिम्स्टेक में जब यूनिस की वार्ता हुई, तब ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी ने उनको अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए, साथ ही साथ फालतू की बयानबाजी से बचने के लिए, भारत विरोधी जो भावनाएं भड़क रही हैं उससे बचने की उन्हें सलाह दी। देखिए, है क्या, भारत सरकार का रुख ये है कि भारत सरकार बांग्लादेश के जनता के खिलाफ नहीं है, नेतृत्व जरूर उनके हिसाब से सूटेबल नहीं है। तो वो सरकार चाहती है कि जनता में ये मैसेज जाए कि भारत सरकार चाहती है उनका भला। तो अब वर्तमान स्थिति को अगर हम देखें, तो क्या शेख हसीना बांग्लादेश जा सकती हैं वापस? तो मुझे लगता है फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शेख हसीना के ऊपर बांग्लादेश सरकार के बहुत सारे सरकार ने केस किए हुए हैं, तो उनके लिए वहां जाके सरवाइव करना मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश सरकार और भारत के बीच में एक प्रत्यार्पण संधि है, जिसमें एक दूसरे के अपराधियों को वापस सौंपने की व्यवस्था है। लेकिन हाँ, पॉलिटिकल कैदियों के मामले में थोड़े से उसमें पैंच हैं, इसीलिए शेख हसीना को अभी वापस नहीं सौंपा गया है बांग्लादेश सरकार को, जबकि वो बार बार मांग कर रहे हैं। तो वर्तमान स्थिति में जो अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं यूनिस, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बांग्लादेश में अर्थव्यवस्था को ठीक करें, विशेष तौर पे जो टेक्सटाइल फ्लोरिश कर रहा था और अभी इस समय बुरी हालत में है, हड़ताल चल रही है, उन्हें रोकें। बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता को संभालने का प्रयास करें। बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी पुनः सिर उठा रहे हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करें। पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव, कट्टरपंथियों के बढ़ते प्रभाव को रोकें।
देखिए, ये सब चीज जब वो करेंगे तभी इस क्षेत्र में स्थिरता और शांति आ पाएगी, और भारत का जो बांग्लादेश के विकास में जो योगदान है उसे भी उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि इससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को, लोगों को फायदा ही है। तो इन सब चीजों को जब वो समझेंगे और बांग्लादेश में स्थिरता लाएंगे तो वो इस क्षेत्र की स्थिरता के लिए भी आवश्यक है। धन्यवाद।